सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। अज़ीज़ों, आज एक बहुत बड़ा और अहम टॉपिक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी बात है, ये नहीं कि और चीज़ों की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतना अहम टॉपिक है, इतनी अहम बात है जिसे हम जो है वो किसी भी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बगैर जो है वो मसीहत कुछ भी नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस ताल्लुक़ से नहीं सोचते हैं तो फिर अभी तक आप जो है वो मसीह में नहीं हैं जैसे आपको होना चाहिए। सो अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो है मसीह की मानिंद। और अगर मैं इसे मुकम्मल करूँ तो वो ये है मसीह की मानिंद बनना। मैं आपको अज़ीज़ों बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग जो हैं वो धोखे का शिकार है और इब्लीस चाहता है कि वो इसी धोखे में रहें, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है कि आप यीशु मसीह को ना जानें, ना आप खुदा से माफ़ी ले सकें, ना आप इत्मीनान में ज़िंदगी गुजारें और ना आप वैसे रह सकें जैसे खुदा चाहता है। हमारे ताल्लुक़ से खुदा कैसा चाहता है कि हम कैसे हों, हम कैसे रहें। खुदा ये चाहता है कि हम इत्मीनान में रहें। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के साथ जो है वो दुरुस्त रिश्ते में रहें। खुदा ये चाहता है कि हम में से मसीह नजर आए, ताकि और बहुत से लोगों को मसीह हमारे ज़रिए से लोगों को खुदा की तरफ, अपनी तरफ वो खींच ले। तो जीजो, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत से लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं कि वो इस ताल्लुक़ से सोचते भी नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपको अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नज़र आ जाएंगे जो बाइबल की तालीम दे रहे हैं, जो बाइबल मुकद्दस को जो है प्रीच कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस को जो है वो तकसीम करने में लगे हुए हैं, इवन गैर कौमों में जाकर बात करते हैं। लेकिन अजीज़ों, क्या वो जो कुछ कर रहे हैं उसे उन्हें करने के लिए खुदा ने कहा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप शायद हैरान हो रहे होंगे, आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, खुदा ने तो हमें मुनादी करने के लिए कहा है, खुदा ने तो हमें जो है वो प्रीच करने के लिए कहा है, खुदा ने गैर कौमों तक भी हमें पहुंचने के लिए कहा है। लेकिन अगर हम पहुंच रहे तो हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा कैसे चाहता है आप लोगों तक मसीह को लेकर आए, कैसे चाहता है। सवाल ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप किसी ऐसी एनजीओज में हैं, आप किसी ऐसे जो है वो काम में हैं जिसमें बाइबल जो है वो इवन छपती हैं, बाइबल तकसीम की जाती है, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्या आप ये सब कुछ खुदा के तरीकाकार से कर रहे हैं? ये एक सवाल है। अजीजों, आप अगर मुझे सुनना आपने शुरू किया, अगर आप मुझे अच्छा नहीं भी समझते तो ये मेरी मिन्नत है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज खुदा के वास्ते इस मैसेज को कोशिश करें एंड तक आप जरूर सुने, और ये सोचकर मत सुने कि ये बातें जो है ये शख्स बता रहा है जिसको आप पसंद नहीं करते। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि आप ये सोचकर सुने कि ये बातें जो है ये बाइबल मुकद्दस की बात है, और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो बाइबल से बाहर हो, कलाम मुकद्दस से बाहर हो। अगर आपको लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बैठकर उस पर बात कर सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जीजो, अगर आप बाइबल लोगों में तकसीम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों तक बाइबल पहुंच रही है, आप लोगों को तौबा करवा रहे हैं, आप गैर कौमों तक पहुंच रहे हैं, आप बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन खुदा कैसे चाहता है कि हम मसीह के पास लोग लेकर आए? ये एक सवाल है, और इसका जवाब ये कि खुदा ये चाहता है, जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, ये किताब मुकद्दस जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए गिफ्ट दी है, वो ये फरमाता है, वो ये चाहता है कि मसीह हम में से नजर आए और फिर हम मसीह को लेकर लोगों के पास जाएं, उसके तर्स के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ, जिंदा मसीह को लेकर जाएं। आप मुझे एक बात बताएं, आप इस किताब को जो बाइबल मुकद्दस कहलाती है, ये किताब मुकद्दस आप अगर अपने घर में रख देंगे, या आप इसे बहुत ज्यादा जो है वो रोल करके, बहुत ज्यादा पैक करके आप इसको रख देंगे अपने घर के किसी कोने में या किसी ऊंची जगह पर आप रख देंगे, और उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि आप ब्लेस हो जाएंगे, तो क्या ऐसा होगा? नहीं जीजो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो रूह है, वो जिंदा खुदा है, वो मुर्दा खुदा नहीं, ना ही उसने कोई सिस्टम बनाया है। उसने हमें
जिंदगी दी है। और जिंदगी में अजीजों आप सब कुछ देखते हैं हमारी जिंदगी में। इंसान ने सिस्टम बनाया, खुदा ने सिस्टम नहीं बनाया। खुदा ने जो बनाया है वो सब कुछ आजादाना तौर पर मूव करता है। आपने कभी देखा, इस बात को सोचा कि आज अगर कभी हवा जो है वो अगर मशरिक से मगरिब को चल रही है तो इसी तरह से रोज चले? नहीं, खुदा आज़ाद है, उसकी बनाई हुई चीज़ें आज़ाद है। वो कभी मशरिक से मगरिब की तरफ चलती है, कभी शुमाल से जनूब की तरफ चलती है, यानी कि कभी पूरब से पश्चिम और कभी पश्चिम से पूरब। कब कैसे भी जैसे खुदा चाहता है आज़ादाना वो घूम सकती है, लेकिन ये सिस्टम में कैद नहीं है। ये एक समझने की बात है। सबसे पहली बात यह कि आप जब मसीह को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं और आपको पता है कि खुदा का कलाम मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि मसीह को लोगों तक लेकर जाएं और फिर लोग जो हैं वो मसीह को जानेंगे, फिर लोगों की जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो ये कैसे होगा अजीजों? जी हाँ, ये तब होगा जब आप मसीह को जानेंगे, आप मसीह की मानंद बन रहे होंगे, आपकी जिंदगी पहले तब्दील हो रही होगी। मैंने देखा है जो लोग बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनके घरों में लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, उनके बीवी के साथ जो है उनकी जेब एक नहीं है। क्या ये खुदा का कलाम फरमाता नहीं? क्या आपकी जो है वो लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में खुदा बादशाही कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल के जो है वो कलाम की बादशाही आपके घर में हो रही है? नहीं। तो अगर नहीं हो रही है तो फिर आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? आप अगर अजीजों आपके घर में, आपके अंदर, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं, आपके खानदान में कोई तब्दीली नहीं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि आप सब कुछ छोड़े, सबसे पहले अपने खानदान के लिए, अपने ऊपर, अपने खानदान के लिए काम करें। और मैं अक्सर, मेरा एक स्टूडेंट है, बेटों की तरह है, मेरा भाई है छोटा मसीह में, मैं उसको ये बताता हूँ और वो इस बात से बहुत खुश होता है, खुदा उनसे बरकत दे। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये हो नहीं सकता कि लोग आपके अंदर मसीह को देखें और वो तब्दील ना हो। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा का कलाम मुकद्दस फरमा रहा है कि मसीह अभी आपके अंदर जिंदा है। जैसे पालूस कहता है, पालूस अपने ऊपर फख्र करके ये बात नहीं कहता कि वो जानता है कि अब वो जिंदा नहीं रहा, बल्कि मसीह उसमें जिंदा है, क्योंकि खुदा का रूह इस बात की गवाही देता था, खुदा का कलाम उसके लिए इस बात की गवाही देता था और वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट था और उसने ये बात कही और रूह कुछ ने उसके वसीला से ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखवाई। क्या आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं? क्या आपको इस बात का एतमाद है कि मसीह आपके अंदर जिंदा है, मसीह आपके अंदर जीता है? अजीजों यकीन करें, अगर मसीह आपके अंदर जीता है तो फिर आप तो जिंदा नहीं रहेंगे। आप अपना नाम ले, पर्सनली अपना नाम ले और इस बात को सोचें कि क्या आप में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, या क्या खुदा ने खुदा ने हमें एक जो है वो खूबसूरत और एक मुनफरिद इंसान बनाया है, लेकिन आदम और हवा के गुनाह के बाद क्या हम में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? नहीं अजीजों, बिल्कुल भी नहीं। ये हम खुद से फैसला नहीं कर सकते। लोगों को अपनी तारीफें करवाना, ये असल में इंसान की नेचर है। ये इब्लीस ने जो है इंसान को दी है कि वो अपनी तारीफें कराए, अपने आप को पसंद करे, अपने आप को बड़ा बनाए, अपने आप की सोचे, अपने आप को देखे। ये खुद गर्जी है अजीजों। आज मसीह की मानंद आज जैसे खुदा चाहता है कि हम मसीह की मानंद बने, लोग अपने रिलेशंस में जो है वो मसीह को जाहिर नहीं करते हैं और ना ही वो दूसरों को जाहिर करने देते हैं। मसीही लोगों की बात कर, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खादमीन कहते हैं। और खादमीन में मुराद मेरी जो है वो सिर्फ पास्टर्स नहीं है, उनमें जो है पादरी भी हैं, मुबशर भी हैं, यानी कि एवेंजलिस्ट हैं, उनमें जो है वो पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, जो भी आप टीचर्स हैं, जो भी आप उन्हें कहना चाहिए। अगर वो मसीह को वैसे नहीं जानते जैसे उनको जानना चाहिए तो अजीजों वो नहीं जाहिर कर रहे हैं यीशु मसीह को। आप ये सिंपल सा सवाल जानना चाहते हैं कि आप यीशु को जाहिर कर रहे हैं या नहीं, तो अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें कि आप मसीह के जैसे चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो आप मसीह से दूर, आप उसको नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे हम अपने आप को चेक कर सकते हो। ये चीजें मैं कलाम मुकद्दस में से ही आपको बताऊंगा। जब हम दूसरों के साथ रिश्ता रखते हैं तो सबसे पहले हम दुनिया जो है
है वो इस बात के लिए हमें सिखाती है, जो तेरे साथ अच्छा है उसके साथ अच्छा है, जो वफादार है उसके साथ वफादार है, और अगर कोई तेरा दुश्मन है तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये दुनिया कहती है। अब मसीह क्या कहता है और खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि मसीह और खुदा एक है, क्योंकि खुदा जो है वो कलाम मुकद्दस है, और कलाम मुकद्दस जब मुजस्सम होता है तो वो मसीह यीशु की सूरत इख्तियार करता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ। सो मैं आपको बताना चाहता हूं जीजो कि इसके ताल्लुक से खुदा क्या फरमाता है। खुदावन ये फरमाता है, खुदा का कलाम ये फरमाता है, अगर आप मसीह की मानिंदा, तो अगर लोगों से आपका रिश्ता है तो आप इस बुनियाद पर लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे कि वो आपके साथ कितने अच्छे हैं, कितने वफादार हैं, कितने रिश्ते को अपना साबित करते हैं। ये बुनियाद ही नहीं है। खुदा का कलाम आपको ये फरमाता है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। वहां पे कोई कंडीशन नहीं लिखी। आपका पड़ोसी जो है वो बदअखलाक हो सकता है, आपका पड़ोसी आपके साथ, पड़ोसी वो सब लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। आपका पड़ोसी आपके साथ बेवफा हो सकता है, आपका पड़ोसी जो है वो आपके साथ जो है वो हर तरह से जो है बुरा सलूक कर सकता है जैसे वो चाहता है करना। लेकिन क्या खुदा ने आपको ये कहा कि आप उससे नफरत करें या दुश्मनी करें? नहीं, उनके कहा अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। जैसे आप अपने लिए जल्दी चाहते हैं जब आपसे गुनाह हो जाता है और आप चाहते हैं कि जल्दी से आपको खुदा से माफी मिल जाए, ऐसे ही दूसरों को माफ करें। यह है मसीह की मानिंद बनना, यह है मसीह की मानिंद प्रीचिंग करना, यह है बाइबल को, जिंदा बाइबल को, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा तुम मसीह के जिंदा खत हो। लोग हमें पढ़ते हैं अजीजों, याद रखें, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो हमें पढ़ते हैं। तो आप पर जो लिखा है फिर वो ही पढ़ेंगे और आपको बताएंगे भी। शायद आपको पता ना हो लेकिन उनको पता है, क्योंकि वो आपको पढ़ते हैं। वो आपको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपने अपना नाम रखा है खादिम। आप अपने आप को खादिम कहते हैं, अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो लोग तो आपको देखेंगे, वो आपको खुदा के स्टैंडर्ड से देखेंगे। और याद रखें, चाहे कोई शख्स बाइबल पढ़े या ना पढ़े, खुदा की तरफ से सुपर नेचुरली माफोकल फितरती तौर पर उसके अंदर ये जाहिर है कि खुदा की असल में फितरत क्या है। ये खुदा की तरफ से जाहिर है। रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि सब पर ये जाहिर हो गया है, सब जानते हैं खुदा की नेचर कैसी है, खुदा कैसा है। हाँ, उसको जब हम सही तौर पर जानना चाहते हैं, जब हम उसमें गहरे होना चाहते हैं, उसकी अब्दी जिंदगी में रहना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी जिंदगी उसको देनी है, फिर हमें अपना अपना आप उसको देना है। बहुत से रिलेशन, बहुत से रिश्तेदार आपको ये कहे आप हमारे साथ एग्री करें, भाई दुनियावी तरीकाकार में हमारे साथ एग्री करें, ना करें उनके साथ एग्री, नाराज होने दे, हो जाए, इवन आपसे अलग होने चाहे होने दे उन्हें, उनसे जरूर मिन्नत समाजत करें, उन्हें बताए, उनसे माफी मांगे, उन्हें बताएं मेरे भाई मेरी बहन, मैं इस तरह से नहीं चल सकता हूं जैसे आप कह रहे, क्योंकि मुझे खुदा का कलाम ऐसे नहीं फरमाता। और बहुत से लोग आप पर तानाजनी करेंगे, ताने कसेंगे आप पर कि ये कैसी बात है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, मैं तुम्हारी क्या लगती हूं। हो सकता है वो आपकी बीवी हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो, या हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपकी बहन हो। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जो शख्स खुदा से मोहब्बत नहीं रखता वो आपसे भी मोहब्बत नहीं, जो खुदा की इज्जत नहीं करता वो खुदा की भी इज्जत नहीं कर सकता। और फिर सबसे बड़ी बात ये, हमें इनसे मोहब्बत तो करनी है, हमें इन पर तरस खाना है जो लोग खुदा से मोहब्बत नहीं रखते हैं, हमें इनके साथ मोहब्बत में चलना है, यानी अगर बुरा सलूक करते हैं हमें फिर भी वफादारी के साथ चलना है, और कभी ये जरूरत में है हमें इनकी मदद करनी है, लेकिन फेलोशिप हमने इनके साथ नहीं करनी है, रफाकत इनके साथ हमने नहीं रखनी है। ये खुदा कभी भी नहीं कहता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर, आप पहला ज़बूर अगर पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर साफ आपको मिल जाएगा कि खुदा का कलाम जो है वो हमें किस तरह से हदायत करता है कि कौन सा शख्स जो है मुबारक है। आए अजीजों, हम देख लेते हैं पुराने अहदनामे में हम देखेंगे ज़बूर की और उसका पहला बाब, और यहां पर लिखा है ज़बूर की पहली आयत से, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है। शरीर कौन है? जो खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते हैं, उनके अपने बनाए हुए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने असूलों पर वो चलते हैं। जैसे कि भाई आपने अगर किसी को दिया है तो फिर उसे वापस भी लेना है। हाँ जी, और आगे लिखा है, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता है। खताकार कौन है? गुनाहगार।
जी। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाज कौन है? जो खुदा को नहीं जानते, खुदा को हकीर जानते हैं ये लोग। कैसे? इनमें से बहुत से खादमीन हो सकते हैं। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, खादमीन हो सकते हैं। वो कैसे खुदा पर ठट्ठा मारते हैं? जब वो अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को खुदा के कलाम से ऊपर लेके जा रहे होते हैं, तब वो खुदा पर ठट्ठा मारे, खुदा को मजाक कर रहे हैं वो लोग। तो जब वो खुदा को मजाक कर रहे हैं, वो क्या खुदा की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, वो खुदा की इज्जत नहीं कर रहे जीजो, खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं। जिंदा खुदा की जो है वो तौहीन कर रहे हैं। और इन लोगों को बताएं, आपको मौका मिले तो बताएं, ये गुस्सा करेंगे। आपको एक और निशान बताना चाहता हूं, जो सही बिलीवर या सही वफादार खुदा में अभी तक शख्स नहीं है, उसको जब आप उसकी गलती बताएंगे तो वो फौरन आपसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस ये फरमाता है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं अभी से उससे माफी चाहता हूं, कि जो अहमक है वो तरबियत की हकारत करता है, वो तरबियत को पसंद नहीं करता। क्योंकि जो शख्स खुदा की इज्जत नहीं करता, जो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि जो जानना ये नहीं कि आपके यहां पर नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, आपको ये भी नॉलेज, आपकी जिंदगी में कितना जिंदा है जो आप करते हैं, वो बताएगा आप कितना मसीह में है। ये मैं आपको बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं। सो अहमक वो शख्स कहलाता है जो खुदा को नहीं जानता और खुदा की हकारत करता है। तो जो शख्स अहमक है, वो बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से बताती है वो क्या क्या कर सकता है। वो खुदा को कभी इज्जत नहीं दे सकता, उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, वो झुंझलाता भी है। मिसाल की किताब में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको खुदा का रूह आपके दिल में जो है वो इस बात के लिए जो कायलियत डाले कि आपको हिकमत की जरूरत है। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं खुदा उन्हें बरकत दे, कि वो खुदा से मांगते, खुदा मुझे अपनी हिकमत है, मैं दुनियावी हिकमत में नहीं चलना चाहता हूँ, नहीं चलना चाहता। मैं ऐसे ईमानदारों को इनकरेज करता हूँ, मैं उनके लिए खुदा से दुआ गो हूँ कि खुदा और ज्यादा उन्हें अपनी हिकमत से भर दे। आप इमसाल की किताब पढ़ना शुरू करें और उसके बाद फिर आप मत्ती की इंजील शुरू करें। आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा हिकमत खुदावंद की जो है वो आप अपने अंदर लेंगे। और फिर हिकमत कब जिंदा होगी आपके अंदर? नॉलेज तो आ जाएगा जब आप उसे करना शुरू करेंगे। और जबरदस्ती मत करें, खुदा से दुआ करें, खुदा का रूह आपकी मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं जीजो, अगर आपके रिश्तों की बुनियाद जो है वो दूसरों का रवैया है, तो फिर आपके रिश्तों की बुनियाद खुदा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो शख्स कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, ये बात लाजमी है, मैंने पहले भी बताया, ये लाजिम है कि वो शख्स जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता है, आप उसके साथ मोहब्बत में ही चलना चाहते हैं, खुदा की कामिल मर्जी है, आप उस पर मसीह को जाहिर करना चाहते हैं, तो उसके साथ वफादार रहें। हर उस बात में जहां पर वो परेशान है, हर उस बात में जहां पर वो अकेला है या अकेली है, उसको जो है वो किसी भी तरह से आपकी जरूरत है, यानी जिस तरह से आप उसके लिए खुदा खड़ा हो सकता है, आप उसके लिए खड़े हो जाएं और गुनाह में कभी भी उसका साथ ना दे। ये खुदा जैसा, ये मसीह की मानिंद रवैया है। यीशु मसीह ने सबसे मोहब्बत की, सबसे प्यार किया, लेकिन उसने गुनाह के साथ किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। मत करें। बहुत से लोग आपको कहेंगे तुम क्या बनते हो अपने आप में, क्या तुम कामिल हो, क्या तुम ये अपने आप को समझते, क्या कहने दे लोगों को। हमें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो रवैयों में हो या बातों में हो, हमें फर्क पड़ता है खुदा से। खुदा हमारे बारे में क्या कहता है, खुदा का ये कलाम हमारे बारे में क्या कहता है, इससे फर्क पड़ता है। और एक और बात मैं अक्सर अपने मैसेजेस में बताता हूं, मैं बात कर रहा था, सॉरी मैं उस बात को कंप्लीट करूंगा, मैं बात कर रहा था कि अगर लोग, वो ऐसा शख्स जिसको अपनी अगर कोई उसकी तरबियत करे या उसको उसकी किसी बात की करेक्शन करे या उसकी दुरुस्तगी के लिए कुछ कहे, तो उसको फौरन गुस्सा लग रहा है, तो याद रखे जो गुस्सा करने वाला शख्स अभी खुदा को नहीं जानता। क्योंकि जो मसीह में मजबूत और ईमानदार लोग, अगर कोई शख्स उस पर इल्जाम भी लगा रहा है, यानी कि एक तो यह है कि उसके अंदर गलती है, अगर कोई शख्स आपको कुछ गलत आपसे कुछ कह रहा है, आप पे
आपको कह रहा है कि ये आपके अंदर ठीक नहीं है, तो फौरन से ना फैसला कर लें कि इस शख्स ने गलत कहा है। पहले कलाम मुकद्दस में जाकर देखें वो क्या आपके बारे में कहता है। और अगर कलाम मुकद्दस आपको कह रहा है आप वहां पर गलत है, तो फिर अजीजों तौबा करें, आपको तौबा की जरूरत है। अगर कोई शख्स आपको कह रहा है कि आप झूठे हैं, आप चोरी करने वाले हैं, आप धोखाधड़ी करने वाले हैं, आप बेवफा हैं, तो अजीजों एक दफा जरूर जाके कलाम मुकद्दस में देखें कि क्या वाकई ये शख्स जो कह रहा है वो ठीक है या गलत है। क्योंकि आप नहीं जानते, हो सकता है कि खुदा ने उसको ये इजाजत दे दी हो कि वो जाकर आपसे ऐसी बातें कहे ताकि आप रियलाइज करें, आप पर प्रेशर है और आप रियलाइज करें, आप जाने कि आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आप गुनाह में रहें, खुदा चाहता है आप उसके साथ खालिस तौर पर होकर चलें। सो जो शख्स मसीह में मजबूत है वो फौरन अपने आप को चेक करेगा और फौरन से रिस्पॉन्स नहीं करेगा इस बात का, वो अपने आप को देखेगा, भालेगा, भांपेगा और कलाम मुकद्दस में से। लेकिन जो शख्स मसीह में कमजोर है, वो अभी खुदा को नहीं जानता, वो फौरन से गुस्सा करेगा। और हो सकता है कि कलाम मुकद्दस बता रहा हो आप इस बात में ठीक हैं, वो दूसरा शख्स जो है वो आप पर इल्जाम लगा रहा है, गलत कह रहा है वो, तो उसे माफ कर दें, पहले से ज्यादा उससे मोहब्बत करें, क्योंकि उसको मसीह की जरूरत है और मसीह को हम अपने जरिए से उसके पास लेके जा सकते। अगर आपको खुदा ने कहा ही नहीं आप किसी को बाइबल गिफ्ट करें तो कर देंगे, तो वो शख्स तो अपनी बाइबल जो है वो तो घर में ले जाके रख देगा, वो उसको पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि खुदा का कोई प्लान ही नहीं था। क्योंकि अजीजों हम खुशखबरी भी जब लोगों को देते हैं तो हम खुदा के रूह की हिदायत से दें, क्योंकि जब खुदा का रूह जो है वो हमें खुशखबरी देने के लिए कहेगा तो फिर वो उसके साथ उसके पीछे खड़ा होगा और वो उसके लिए काम कर रहा होगा। अपने आप से कुछ मत करना शुरू, ये सिस्टम बनाया हुआ है, खुदा सिस्टम में कैद नहीं है। मैं जब भी खुदा मुझे मैं आपको इनकरेज करूंगा कि मैंने खुदा के लोगों को देखा है जो खुदावन के लिए प्यास रखते हैं, भूख रखते हैं, जब वो इबादत करते हैं, जब वो किसी कोई मीटिंग लीड करते हैं, तो जो उनकी यही कोशिश होती है कि हम खुदा के रूह की हिदायत से इस मीटिंग को लीड करें। और बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, क्या समझती है, कि जो हमारे सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता। क्योंकि कुछ लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है, मीटिंग की बात कर रहा हूं तो मैं सिस्टम की बात करता हूं। सिस्टम उन्होंने क्या बनाया होता है कि भी आपने अभी शुरू में तो आपने दुआ ही करनी, ये मैं आपको बता रहा हूं इंसानों के सिस्टम। दुआ के बाद फिर आपने जो है वो ज़बूर से स्टार्ट करना है, फिर आपने 4 गीत गाने ही गाने हैं। 4 गीतों के बाद फिर ऐसा करें किसी को दुआ के लिए बुला लिया, उसके बाद आपने 2 गीत फिर गाने, उसके बाद फिर किसी ना किसी को दुआ के लिए कहें, कर लिया। और फिर उस दुआ के बाद जो है आप कलाम के लिए जो है वो दुआ करवा ली। कलाम के लिए दुआ करवाने के बाद जो है फिर लोगों को जो है वो इनकरेज किया अपने लिए खुदा का कलाम मांगे। और मैं इस बात से हैरान होता हूं जीजो, ये सारे सिस्टम में इवन कलाम भी जब हम लोगों को कह रहे होते अपने लिए कलाम मांगे, अपने हम क्या खुदा को साबित करना चाहते हैं कि क्या जब हम रूह की हिदायत से चलेंगे तो खुदा का रूह हमें गलत गाइड करेगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। खुदा का रूह ये भी आपको कह सकता है कि किसी दिन लोग जो है अपने लिए खुदा का कलाम ना भी मांगे, क्योंकि अगर वो नहीं भी मांगेंगे तो फिर भी खुदा उन्हें कलाम दे देगा। ये तो हम अपने सिस्टम में कैद है, इसलिए हम अपने अंदर को अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करने के लिए ये लोगों को कह रहे हैं भाई कलाम मांगे। कैसे हम क्या खुदा के रूह ने अगर आपको कहा है तो फिर आप जरूर कहें। और खुदा का रूह जब आपको कहेगा तो आप खुदा के इत्मीनान से भरे होंगे, लोग आपके साथ एग्री होंगे और लोगों पर आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। याद रखें, जिस मीटिंग में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, याद रखें लोगों पर इल्जाम मत लगाएं, आप ठीक नहीं है वहां पर, क्योंकि आप तो मीटिंग लीडर हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी खुदा के रूह को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनको रैलम के अंदर लेके जाना है, आपने उसको रूहानी माहौल में लेके जाना। आप कहां हैं? अपने आप को चेक करें। और मैंने अपनी जितनी मैं अब तक रूहानी जिंदगी गुजार चुका हूं, मैं इस बात को जान रहा हूं और काफी तौर पर खुदा ने जाहिर कर दिया। आपके खानदान में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके चर्च में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम है जिसके आप लीडर हैं, तो उसके सबसे पहले जिम्मेदार आप हैं। लोगों को मत ठहराएं। हाँ, ये हो सकता है लोगों में प्रॉब्लम हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को चेक करें, क्योंकि जब आप ठीक होंगे, आपके अंदर मसीह नजर आ रहा होगा, तो आप करेक्शन भी दुरुस्त तरीके से करेंगे और वो हो भी जाएगी और लोग उसे लेंगे भी। और आइंदा वो अबलीस जो दुश्मन है हमारा, उसे नहीं उठाना, वो अटैक नहीं करेगा।
दुश्मन तो अटैक करता रहेगा, लेकिन हम जो गालिब ऑलरेडी हैं, जो हम जंग जीत चुके हैं ऑलरेडी मसीह यीशु में, हम फिर किसी और तरह की जंग वो लेकर आने की कोशिश करेगा। लेकिन एक दिन खुदा हमें इतना मजबूत कर देगा कि लोग जो हैं हमारे साथ जो खड़े हैं, हमारे खानदान में, हमारी चर्च में, हमारी लीडरशिप में, कहीं पर भी है, या हमारी शायद कोई टीम है, तो वो लोग जो है वो हमारे साथ इतने खुदा में एक हो गए होंगे कि अबलीस कुछ नहीं कर पाएगा उनके खिलाफ या हम सबके खिलाफ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप करेक्शन नहीं लेते हैं तो अजीजों बहुत ज्यादा खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरे में है। तौबा करें अजीजों। हो सकता है अभी भी आप मेरा मैसेज सुन रहे हो तो आपको गुस्सा आ रहा हो, ये तो जिस्म है अजीजों। क्या मसीह ऐसे करते हैं? नहीं। मसीह को तो वो कामिल था अजीजों, और उसमें तो गुनाह भी नहीं था। वो हमारे लिए गुनाह बन गया। वो गुनाहगार नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए गुनाह बन गया। और खुदा ने वो तमाम अदालत जो हम पर आनी थी उस पर डाल दी, और उसने जो है वो अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर, अपना जो है वो हमारा कफारा दिया। क्या उसके मुंह से एक भी लफ्ज निकला जब वो अजियत बर्दाश्त करता? नहीं। एक जगह पर किसी शख्स को उसने कुछ नहीं कहा। आज हम किस नहज पे खड़े हैं अजीजों? शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा मीटिंग्स ले रहे हो, शायद हो सकता है आप गैर कौमों में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है खुदा के ताल्लुक से बता रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप बहुत जो है वो दुनिया के कोनों कोनों में जाकर जो है वो मुनादी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई इत्मीनान ना हो, आपको अपने अंदर ही मसीह नज़र आता ना हो, आपके अंदर कभी किसी आपके फैमिली मेंबर ने गवाही ना दी हो कि आपके अंदर मुझे मसीह नज़र आता है, जो आपके करीब लोग हैं उन्होंने कभी ये गवाही ना दी हो कि मुझे आपके अंदर मसीह नज़र आता है, तो अजीजों अगर ऐसा लोगों आपके साथ है और आपके अंदर मसीह, और आप अपने आप को भी जानते हैं कि आपके अंदर मसीह आपको नज़र नहीं आता है, तो अजीजों आप खतरे में हैं। तौबा करें, खुदा की मुफ्त माफ़ी को ले लें और उस तरह चलना शुरू करें जैसे खुदा चाहता है। और मैं अजीजों अपनी जो है वो इस मैसेज के इख्तिताम में जो आयत मेरे दिल में खुदा ने डाली थी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहला करंथियों का ख़त और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत, और यहाँ पर लिखा है, तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। ये है प्रीचिंग, ये है खुदा के कलाम की बुनियादी, कि हम मसीह की मानिंद बने और फिर लोगों को हम कहें कि आप मसीह की मानिंद बन जाओ जैसा मैं भी बन रहा हूँ। पौलुस कहता है कि मेरी मानिंद बन जाओ जैसा मैं मसीह की मानिंद बन। क्या आप दलेरी से अपने आप के लिए ये बात कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते तो अजीजों आप खतरे में हैं। तौबा करें और याद रखें, अपने आप से एक सवाल करें अकेले बैठकर, और इस सवाल को अभी करें ये मैसेज खत्म होने के बाद, और वो ये सवाल है, अगर अभी इसी वक्त यीशु मसीह आ जाए तो आप खुदा के साथ चले जाएंगे? क्या खुदा आपको आसमान पर ले जाएगा? अगर आपके अंदर जवाब नहीं का है तो फिर भी तौबा करें। अगर आपके अंदर शक आए फिर भी तौबा करें, क्योंकि जब आप मसीह में खालिस होंगे, मसीह के साथ उसकी पैरवी कर रहे होंगे, उसके मानिंद बन रहे होंगे, तो आपके अंदर दलेरी के साथ हमेशा ये जवाब आएगा, हाँ तू आसमान पर जाएगा, तू आसमान पर जाएगी। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अजीजों, अगर आप इस मैसेज से ब्लेस हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मिन्नत है, आप ज़रूर इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जो है वो मसीह को जान सके। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।